सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने टाइटल में देख रखा है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद क्यों नहीं रहता है। जैसे कि आपके साथ होता होगा कि आज आपने जैसे 4 चैप्टर पढ़े हैं, तो आप जब 4th चैप्टर तक गए तब आपने 1st चैप्टर में क्या पढ़ा था वो आपको याद ही नहीं है, या फिर आज आपने जो पढ़ा वो कल आपको याद नहीं आ रहा है। तो इसका मेरे पास एक इतना अच्छा सोल्यूशन है कि आपको जो चीज़ें हैं वो आप एग्जाम टाइम तक तो डेफिनेटली याद रहेगी। मतलब आज आप जो पढ़ रहे हो वो महीने भर भी आपको याद आएगा, और ऐसे याद आएगा कि एग्जाम टाइम के आपके सामने एग्जाम टाइम में जब आप बैठे होंगे ना तो आपके सामने वो पेपर की शीट दिखने लग जाएगी कि अच्छा वो था, और फिर आप वहाँ पे से जाकर मेमोराइज कर पाओगे कि अच्छा उस पॉइंट के अंदर वहाँ पर तीसरे नंबर पे पॉइंट में क्या लिखा था, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं क्लेम इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद के साथ होता है, और इसका एक बहुत ज़्यादा प्रूफ्ड मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि क्या ऐसा हुआ मेरे साथ। जब मैंने अपनी इंटर की एग्ज़ाम दी थी तो अप्रॉक्स 45 डेज़ के अंदर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं एक बार उसका कोर्स भी कंप्लीट कर लूँ, साथ में उसका 2-3 बार रिविजन भी कर पाऊँ। तो मैंने बस एक बार जो चीज़ पढ़ी थी वो फिर डायरेक्टली सीधे एग्जाम में जो 1.5 डेज हमको मिलते हैं तब पढ़ी थी, और फिर मैंने सीधे एग्जाम दे दी थी। उस टाइम के वक्त मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी 1.5 डेज में मैं कवर नहीं कर पाई थी जो मैंने पहले पढ़ी हुई थी। पर फिर भी मुझे एग्जाम टाइम के बाद, मतलब जब मैं एग्जाम में लिख रही थी पेपर में अपने आंसर्स, तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी कि अच्छा ऐसा 1 महीने पहले मैंने पढ़ा था और मुझे कुछ कुछ आइडिया लग रहा था। तो मैं आखिर ऐसा क्या करती थी कि मुझे इतने लंबे टाइम के लिए याद रह जाती थी चीज़ें। स्टार्ट करते अपनी फर्स्ट टिप से कि क्या कैसे पढ़े आखिर। सबसे पहली बात, अगर आप लोग कहीं एक जगह बैठकर थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है वो करते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटर्न प्रैक्टिस। मेन जो बात आती है ना थ्योरी की आती है कि थ्योरी हमको याद नहीं रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ठीक है, अब उसका कोई 2 सॉल्यूशंस नहीं है कि आप एक ये है एक ये अल्टरनेटिव तरीका, नहीं, एक ही तरीका है कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल को। पर थ्योरी के बहुत अलग अलग करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। तो आखिर कैसे पढ़े, तो मैं जब भी पढ़ती हूँ ना पर्सनली, मैं थ्योरी कभी भी बैठ के नहीं पढ़ती हूँ, और इन चांस अगर कभी मैं बैठ के पढ़ भी लेती हूँ तो मुझे याद नहीं होती। तो फिर मतलब इन टोटल मैं थ्योरी बैठ के पढ़ ही नहीं सकती हूँ। मैं जब भी थ्योरी पढ़ती हूँ ना तो मैं इधर उधर घूमते हुए पढ़ती हूँ। अब आपको जैसे पीछे दिख रहा होगा ये मेरा रूम है, तो मैं कभी भी अगर बिस्तर पे बैठ के थ्योरी पढ़ रही हूँ मुझे नहीं होगी, इसीलिए मेरा जो रूम का जो एरिया है जो बेड के अलावा बच रहा है, मैं वहाँ पर अपना जो है घूम घूम कर जो है थ्योरी पढ़ती हूँ। आपके रूम में भी जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर कोई ना कोई सा एक एरिया होगा जहाँ पर आप पढ़ सकते हो। घूम कर पढ़ना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर सड़क पर जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे एक एरिया पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नहीं, एक ऐसे एरिया में आपको घूमना जहाँ पर कोई भी नहीं हो। जैसे ये मेरा एक रूम है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है मेरे अलावा, तो मैं यहाँ पर मतलब करके ही यहाँ पर ही घूम घूम कर थ्योरी जो है वो करती हूँ। तो आपको भी अपनी घर में एक ऐसी प्लेस फाइंड करनी है। सेकंड चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर आप बैठ के कर रहे हो, अगर आप मतलब एक टाइम बाद एनर्जी जो रहती है वो कम हो जाती है, जैसे हम घूमते हैं वैसे ही, तो थोड़ी देर के लिए फिर ब्रेक लेने के लिए बीच में 10-15 मिनट जैसे घूम लिए तो 5 मिनट बैठना भी पड़ता है कभी कभार। तो बैठने के लिए मैं कहाँ बैठूँ, मतलब या तो मैं बेड पर बैठूँ, 2 ऑप्शन है मेरे पास, या फिर मैं चेयर पर बैठ के पढ़ूँ। तो मैंने एक चेयर जो है वो रख रखी है, मैं वहाँ पर बैठ के पढ़ती हूँ। अगर आप बिस्तर पर बैठकर अपनी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप पक्के से सो जाओगे, तो बिस्तर पर बैठकर कभी भी आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो। थर्ड चीज़, आप घूमते घूमते भी पढ़ रहे हो, चलो आप बिस्तर पे भी नहीं बैठ रहे हो, उसके बाद आप क्या थ्योरी को मन में पढ़ रहे हो, मतलब आप ऐसे बुक ले लिया अपने सामने और मन में आप पढ़ रहे हो उसको, बस माइंड में आपके चल रहा है, ऐसे पढ़ोगे ना तो फिर आप जब पढ़ रहे हो आपके दिमाग में 10 और चीज़ें घूम रही है, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं हो पाती, ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। आपको एक्चुअल कैसे पढ़ना है, उसको बोल बोल कर पढ़ना है। जो चीज़ लिखी हुई ना, मैं मान रही हूँ कि ये जो सारे मैं तरीके बता रही हूँ इसमें बहुत एनर्जी का आपका कंजप्शन होगा, बट डेफिनेटली इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी का कंजप्शन भी होगा, पर इसका जो रिजल्ट है ना वो इतना फेबुलस आएगा। आप एक बार जो चीज़ पढ़ोगे ना आपको वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। एग्जाम टाइम तक तो छोड़ो, बाद में मैंने जो इंटर में पढ़ी थी अपनी सिर्फ एक बार चीज़ें, और जिसका मेरे मतलब बाद में रिविजन भी नहीं हो पाया था, वो एग्जाम टाइम तक तो मुझे याद थी सही, अभी बाद में आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग भी मुझे वो चीज़ें याद आती। तो इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाली चीज़ अगर आप इन तरीक़ों से करते हो तो क्या करना है, आपको बोल बोल के पढ़ना है। अब बोल के कैसे, जो बुक में लिखा है वो बोलो,
नेक्स्ट टिप में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी बोल रहे हो, जैसे कि हमारे इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, अब जो भी लैंग्वेज आपको लाइक प्रेफरेबल हो, जैसे कि आप हिंदी ज़्यादा अगर अच्छे से समझ पाते हो तो हिंदी, या फिर अगर आप इंग्लिश में ही कंफर्टेबल ज़्यादा होते हो तो इंग्लिश, या फिर कोई और लैंग्वेज आपकी अपनी, तो उस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलकर पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं कोई भी पैराग्राफ पढ़ रही हूँ तो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ उसको कि पहले उसी फॉर्म में पढ़ा, इंग्लिश में ही पढ़ा, देन मैं अपने उसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कर बोलती हूँ। और मैं आपको ऐसा करना है कि जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो। जब लाइक मैं बचपन का आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ कि मुझे लाइक टीचर खेलने का बहुत शौक था। उसमें मैं क्या करती थी कि मैं टीचर बनती थी और मेरे जितने भी भाई बहन हैं ऑलमोस्ट सारे मुझसे छोटे ही है, तो चाचा और इनके जितने भी लाइक थे, हम 4-5 हो जाते थे, फिर पड़ोसी वगैरह, और इनको भी मैं बुला लेती थी, वो बच्चे बन के बैठते थे और मैं उनको पढ़ाती थी। तो बचपन से ही वो काफ़ी शौक रहा है मुझे पढ़ाने का, तो आज भी मैं वो करती हूँ। आज मुझे लाइव स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं मिलते और ना मैं भी पढ़ा सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि मेरे सामने कोई बच्चे बैठे हुए जो मुझसे समझना चाह रहे हैं, तो मैं जब पढ़ती हूँ और फिर हम उसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, कि ये हम किसी को समझाना चाह रहे हैं। तो जब तक मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैं किसी को समझा रही हूँ और सामने वाले को अगर वो चीज़ समझ में जब तक नहीं आती, सामने वाला मतलब हमारे खुद के लाइक हमको ब्रेन में नहीं हुआ जब तक कि ठीक है 2-3 बार मैं उन चीज़ों को रिवाइज करती हूँ, तब जाकर मैं उस चीज़ को फिर छोड़ती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। मतलब कितनी प्रोसेस हो गई। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो हमको बेड पे बैठ कर नहीं पढ़ना है, घूमते फिरते पढ़ना है। नेक्स्ट जो है ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है ऐसे पढ़ना है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट कि उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलना है। पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप एक चैप्टर कोई भी कर रहे हो, उसमें आपने 10-12 क्वेश्चन जो है वो करें। एक बार हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, फिर 1-2 बार जैसे हम देखते हैं कि हमको याद हुआ है कि नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ऐसे करते करते आपने पूरा चैप्टर कर लिया। अगर 12 क्वेश्चन थे तो डेफिनेटली जब आप 12वां क्वेश्चन करो तब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इतने अच्छे से चीज़ याद नहीं होगी, भले ही आपने इस तरीके से भी क्यों ना करा हो, पर उसका 20-30% आपको याद होगा। उसको पूरा अच्छे से करने के लिए आप क्या करना है कि जब आप वो 12th क्वेश्चन कर लो, उस क्वेश्चन के बाद आपको पूरा चैप्टर वापस रिवाइज करना है। इस काम को करने के लिए आपको मुश्किल से सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। इस चैप्टर पर अगर आप 5 से 10 मिनट और दे दोगे ना, तो ये चैप्टर इस लायक हो जाएगा कि आप सीधे इसको एग्जाम टाइम पे उठाना और वो एकदम फुर्ती से लाइक 15-20 मिनट में वो चैप्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं करा, अभी लाइक ऐसा आप कर रहे हो कि एक क्वेश्चन करा, सेकंड करा, थर्ड करा, फोर्थ करा, आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे का कुछ रिविजन हाथों हाथ नहीं हो पा रहा है ना, तो अब इसी चीज़ को बाद में जब आप रिवाइज करोगे तब आपको पूरा टाइम वापस देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही होता है कि हम किसी भी चैप्टर को करें ना, तो उसको 5 से 10 मिनट और देके उस पर थोड़ा और इन्वेस्ट करके उसको पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। तो अभी तक लाइक इतनी सारी वीडियोस में मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि चैप्टर्स को अच्छे से करो, कम करो, अच्छे से करो। तो अच्छे से करने का मतलब ये होता है कि इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये चैप्टर अब आपका अच्छे से हो गया है। अब आप इसको सीधा एग्जाम टाइम पर उठाना 1.5 डेज पहले, और कभी अगर आपका वो नहीं हो पाया रिवाइज, तो उसके बाद भी आपको 50% चीज़ें जो है वो एग्जाम में क्लिक होगी। और ऐसे क्लिक होगी लाइक अगर हम किसी को पढ़ाते हैं ना, तो मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं पढ़ाने जैसा, तो वो एग्जाम में ऐसे क्लिक होता है बिल्कुल कि अच्छा उस पेज पे वो पॉइंट लिखा हुआ था और फिर नेक्स्ट पेज पे वो लिखा हुआ था, तो वो बिल्कुल एक इमेज बनती थी मेरे माइंड में। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी उसी टाइप से आपको लर्न रहे, तो आपको ये सारी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करती थी। ये मेमोरी टेक्निक्स मैंने अपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता रखी है, पर अगर अभी भी आपको अगर लाइक आपने वो नहीं देखी है तो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। मेमोरी टेक्निक्स का मतलब हमको पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें कुछ एड ऑन करने के लिए ये मेमोरी टेक्निक्स जो है काफ़ी टाइम से मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं तो 11th-12th से करती आ रही हूँ। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स वाली चीज़ें रहती है, हेडिंग्स जैसे, तो उन हेडिंग्स का आपको फर्स्ट वर्ड, जैसे फीचर्स है तो फीचर्स में 12 पॉइंट है, तो उन 12 फीचर्स के फर्स्ट जो लेटर्स, उन सारे लेटर्स को मिलाकर आपको एक कोई नया वर्ड बनाना है जिसको बोला जाता है एक्रोनियम। ठीक है, तो इस एक्रोनियम को अब आपको याद रखना है। मतलब अब आप जब सोचोगे कि फीचर्स है तो वो एक्रोनियम आपके दिमाग में आना चाहिए। उस एक्रोनियम से फर्स्ट लेटर से कौन सा लाइक फीचर स्टार्ट हो रहा है वो आपको याद आ जाएगा, और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर वो आपको सिर्फ समझना है, वो याद करने की चीज़ नहीं होती। जैसे कि इस पूरी प्रोसेस से आप चीज़ों को समझ लोगे ना, तो फिर आप अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। तो ये
टेक्निक फॉलो करके आपको काफ़ी आसानी होगी हेडिंग्स याद रखने में और कुछ अलग चीज़ मिलेगी, तो आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरी वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा और यहाँ तक आप चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको क्लेम कर सकती हूँ कि आपको चीज़ें अब लंबे टाइम तक याद होने लग जाएगी। एक बार खुद ये सारी चीज़ें ट्राई करके देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।